Good morning to everyone. Now we starting the poem A Legend of the Northland by Philip Carey. फिलिप कैरी ने इसे लिखा था. अ लेजेंड मीन्स होता है पौराणिक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसे बोलते हैं लेजेंड. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसके पहले के 2 चैप्टर जो हैं, द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री एक पोएम है और एक चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर. वो दोनों रिलेटेड पार्ट है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं. हम डायरेक्ट ये वाला पोएम स्टार्ट कर रहे हैं. अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड. व्हाट इज़ बैलेड? अ बैलेड इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टेंजा. बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो एक कहानी सुनाती है छोटे छोटे स्टेंजा में. और इस पोएम में भी जितने भी स्टेंजा हैं वह 4 लाइन के हैं. और पूरी पोएम में टोटल 16 स्टेंजा हैं जो हमें एक कहानी सुनाएंगे. बैलेड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर, आर पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन orally from one generation to the next. अब जो बैलेड है वह फोक कल्चर का, लोक संस्कृति या पॉपुलर कल्चर जो रहता है उसका एक हिस्सा होती है जो आगे आगे जनरेशन में पास ऑन होती रहती है. अब अ लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थ पोल का जो एरिया, जो जैसे कि अलास्का, रशिया, कनाडा, अपर लैंड ऑफ कनाडा. ये मेंशन नहीं है कि कौन सी प्लेस है, बट जो नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थ पोल से रिलेटेड एरियाज हैं, वहाँ की एक कहानी, लेजेंड मीन्स पौराणिक कथा, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती जा रही है. सब कहानी सुनाते आ रहे हैं. लेट अस बिगिन द पोएम. Away in the Northland. The Northland means the area referred to in North Pole, just like Greenland, Alaska, Russia, Canada. इनमें से कोई सी भी एक जगह हो सकती है जहाँ की यह लेजेंड है, कहानी है. Where the hours of the day are few. जहाँ पर दिन बहुत ही कम रहते हैं. मतलब ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे सनराइज थोड़ी देर के लिए पड़ती है, तो यहाँ पर जो दिन है वह छोटे होते हैं. एंड दैट इज़ वाई डेज आर वेरी शॉर्ट एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, स्पेशली इन द सीजन ऑफ विंटर. जो नाइट रहती है वह बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है. That they cannot sleep them through. They refers to the people lived in this region. And the people say that the nights are so long in winter, the people cannot sleep them through. So in this first stanza, poet describe about the region of the Northland. Let us move ahead. Where they harness the swift reindeer. Harness means घोड़े या reindeer या अन्य पशु को जोतने का जो काम करते हैं उनको बोला है हार्नेस. स्विफ्ट मतलब तेज गति वाला, जो जिसमें तेज चलने वाला है. रेंडियर मीन्स बर्फीले प्रदेश में, जो ये स्नोइंग देश है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा देश है, उसका एक जो एनिमल जानवर जो बिना पहिए की गाड़ी के खींचता है, बिना पहिए को से गाड़ी को खींचता है, क्योंकि वहाँ तो स्नो रहती है तो यूं ही फिसलती है गाड़ियाँ, तो उसमें पहिए नहीं रहते हैं और वो गाड़ी को खींचने का काम करता है. तो हार्नेस यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि देखिए आप ये चित्र में भी जब हम इनके गले में रस्सी बांध देते हैं और इन्हें पुल करते हैं तो यह आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं.
जिससे कि जो गाड़ी है वह आगे चलती आती है और गाड़ी जो है वह बिना पहिए की रहती है। वेयर दे हार्नेस स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो। जब बर्फ़ पड़ती है तो इन रेनडियर को वहाँ पर चलाया जाता है गाड़ी के रूप में। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। और जब बर्फ़ पड़ती है, ठंड रहता है, तो जो चिल्ड्रन रहते हैं वो बियर्स कप मतलब भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। इन देयर फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वह कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, फर वाले क्लॉथ पहनते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं तो गरम जब कपड़े पहनते हैं तो वह बियर्स कप जैसे दिखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे यहाँ पे कौन है? पेरेंट्स या एल्डर, जो बड़े लोग, और देम यहाँ पर है बच्चे। तो यहाँ के जो नॉर्थलैंड में जो बड़े जो लोग हैं वह उनके बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी, एक अजीब सी स्ट्रेंजर स्टोरी सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। अब जो पोएट है वो बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बिल्कुल सच्ची स्टोरी हो। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल टू यू। यहाँ पे TALE टेल का मतलब होता है कहानी। जब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा तो तुम्हें एक बात सीखने को मिलेगी। यू मे लर्न अ लेसन, तुम एक बात सीखोगे, एक लेसन सीखोगे। तो मैं तुम्हें एक ये वाली कहानी सुनाता हूँ। अब कौन सी कहानी है हम पढ़ रहे हैं। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वंस मतलब वंस अपॉन अ टाइम, जैसे हम कहते हैं कि स्टोरी के स्टार्टिंग में। तो यहाँ वंस मतलब एक बार की बात है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। When the good Saint Peter means an apostle of Christ. Apostle means disciple, follower. एक बार की बात है जब सेंट पीटर दुनिया में रहा करते थे। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, धरती पर रहा करते थे। And walked about it and preaching means to give a religious talk, धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाना। और वह घूम कर वॉक कर प्रीचिंग कर रहे थे, धर्म की बातें एक दूसरे को फैलाने का काम कर रहे थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि तुम सब जानती होगे कि ऐसा प्राय वह किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. अब वो दुनिया की यात्रा करते हुए एक कुटिया, कॉटेज मीन्स कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे। Where a little woman was making cake, जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बना रही थी। And baking them on a hearth, fireplace. hearth मीन्स होता है जहाँ पे जलाना आग में, तो वहाँ पर वो बेक कर रही थी मतलब सेक रही थी, उस फायर प्लेस पर उस केक को सेक रही थी, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस पोएम ऑन टुमारो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। थैंक यू सो मच।